डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एग्रोनॉमी देखेंगे। और ये एग्रोनॉमी किन के लिए है? जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनके लिए आज का सेशन है। यानी वैसे बच्चे जिनके लिए एग्रोनॉमी पूरी तरह नया है, या वो बच्चे जो अपियर होने वाले हैं एग्जाम में, उनको पूरी तरह इस वीडियो से मदद मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आज देखेंगे एग्रोनॉमी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हमारा कोर्स टाइटल है एग्रो 101, ये फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है। ठीक है, यानी अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एग्रोनॉमी इज द हार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की इंडिया में, तो जो वेरियस यूनिवर्सिटी है सबका लगभग सिलेबस एक ही है, लेकिन कोर्स टाइटल डिफर करेगा। कहीं आपको ये देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कहीं कहीं इसी कोर्स टाइटल का नाम दिया गया है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अगर सही तरीके से बात किया जाए तो इसमें हम एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के बेसिक चीज के बारे में देखते हैं, ये बेसिक के पहलुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको साथ में बताते चलूंगा, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सभी क्वेश्चन भी कवर होते जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा कोर्स टाइटल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। तो चूंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है जिसको कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एग्रीकल्चर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर का डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रोनॉमी। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मीनिंग, स्कोप, और उसके बाद एग्रोनॉमी से इसका रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो एग्रीकल्चर जो है, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब भी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर शब्द की ना बच्चों, ये लैटिन से बना है। किस शब्द से बना है? लैटिन से। लैटिन में दो शब्द है, कौन कौन है? एक है एजर और एग्री, और दूसरा क्या है? कल्चरल, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। अब आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग को और आ जाए। जब भी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो देखो बच्चों, ये दो वर्ड से बना है। एक तो वर्ड है आपका एजर या एग्री। क्या है? एग्री, AGRI, एग्री। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है लैंड, या कहीं कहीं इसका मतलब आपको मिलेगा सॉइल, कहीं कहीं सरफेस। और दूसरा वर्ड है कल्चरा। क्या है? कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट या कल्टीवेशन। इसका मतलब ये नहीं हुआ बच्चों कि लैंड कल्टीवेशन या सॉइल कल्टीवेशन, इसका मतलब हुआ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप यूजिंग सॉइल, दैट इज एग्रीकल्चर। अगर हम लोग लिटरली बात करें, इटाइमोलॉजिकली बात करें, सिर्फ इसका मीनिंग क्या है उसका बात करें, तो एग्रीकल्चर का मीनिंग यही हुआ क्रॉप कल्टीवेशन विद द हेल्प ऑफ सॉइल, या क्रॉप कल्टीवेशन ऑन द सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। बट हम विस्तार से बात करें ना बच्चों, तो एग्रीकल्चर इतना छोटा शब्द नहीं है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म वर्ड है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट को अपने अंदर समाहित करता है। तो उस व्यू से अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इज ए टर्म विच इनकम्पासेस ब्रॉडर एस्पेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एज वेल एज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। क्लियर है बच्चों? अब आइए इसको हम लोग और देख लेते हैं। तो यहां से हमको क्या मिला कि एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म which encompasses all aspect of crop production, livestock farming, fishery, forestry, apiary, सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए, अब ये आगे जब आप लोग का डिफिनीशन बोला जाएगा कि डिफाइन एग्रीकल्चर, तो वहां हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चर एज ए आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो आइए इसको समझ लीजिए कि हम लोग कैसे इसको आर्ट, साइंस और कॉमर्स की तरह डिफाइन करते हैं। जब भी अभी मैं क्या होगा, अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ एग्रीकल्चर हम लोग के लिए क्या हो गया? साइंस हो गया। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब किसान से बात कीजिए तो किसान के लिए आर्ट है। अब कैसे आर्ट हो जाएगा? आप सेम पीस ऑफ लैंड किसान को दे दीजिए, सेम आप उसको कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप का वैरायटी दे दीजिए, लेकिन दो अलग अलग लोगों का जब आप देखिएगा ना, तो उनका कल्टीवेशन करने का तरीका और साथ ही हार्वेस्टिंग यील्ड जो होगा, प्रोड्यूस यील्ड भी होगा, क्वांटिटी होगा, वो डिफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का आर्ट्स अलग अलग है। अब इसको ऐसे समझिएगा तो क्या, टीचिंग इज एन आर्ट। अब एक सब्जेक्ट है, आपको बहुत आदमी पढ़ा रहा है, सेम बात बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको किसी एक से ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी एक से कम समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आर्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉमर्स कैसे है। मान लीजिए कि कोई फार्मर है, वो अपने फार्म में कोई चीज प्रोड्यूस किया, लेकिन जब वो बेचने जा रहा है मार्केट में, तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि मार्केट रेट क्या है।
अगर लोकल मार्केट में बेचेगा तो उसको कम दाम मिलेगा, नेशनल मार्केट में बेचेगा तो उससे ज्यादा दाम मिलेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा तो उससे ज्यादा मिलेगा। यानी हमको यहाँ क्या देखने को मिला कि एग्रीकल्चर एज ए कॉमर्स भी हमको जानना होगा। दैट्स व्हाई व्हेन एंड वेयरएवर वी विल डिफाइन एग्रीकल्चर, तो हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। अब किस चीज के साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स, तो आइए उसको देख लेते हैं। प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर मैन्स यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो नाउ वी कैन इजिली डिफाइन एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर इज द साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एज वेल एज लाइव स्टॉक फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। क्लियर हो गया एग्रीकल्चर का डिफिनीशन। अब आइए, अब एग्रोनॉमी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्रोनॉमी भी इसी से मिलता जुलता शब्द है। ये देखिए, तो ये ग्रीक से बना हुआ है, ये एग्रोस और नोमोस से बना है। किस चीज से बना है? एग्रोस और नोमोस। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट या टू मैनेज। क्या होता है बच्चों? नोमोस का मतलब मैनेजमेंट या टू मैनेज, और एग्रोस का मतलब क्या हुआ? फील्ड। क्या? फील्ड। तो अब कौन सा फील्ड हो गया? प्लेग्राउंड वाला फील्ड नहीं, क्रॉप कल्टीवेशन वाला फील्ड। तो एग्रोनॉमी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप फील्ड। तो अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि जब भी यहाँ मैनेजमेंट का बात किया जाएगा ना, कोई एक चीज का मैनेजमेंट नहीं होगा, तीन चीज का मैनेजमेंट होगा। किसका किसका होगा? देखो, क्रॉप मैनेजमेंट, क्लियर है बच्चों, सॉइल मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। ये तीनों का मैनेजमेंट किस तरह किया जाए कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, दैट्स ऑल डील विथ एग्रोनॉमी। So now we can easily define agronomy as agronomy is the branch of agriculture science which deals with the management of crop, soil and water for the greater yield of crop. क्लियर हो गया बच्चों? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है उसको हम लोग देख लेंगे। देखो, एग्रोनॉमी क्या है? ये अप्लाइड साइंस है। ठीक है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है जो कि किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर साइंस पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर साइंस खुद ही एक अप्लाइड साइंस है जो कि साइंस के डिफरेंट कोर एस्पेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस पे डिपेंड है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चलेगा? जब भी हम स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे, एग्रोनॉमी इज अप्लाइड साइंस as well as dynamic discipline which depends on the other pure aspect of science। क्लियर है बच्चों? पहला तो हम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का स्कोप क्या रहता है? तो इसका हमेशा एम रहता है। क्या एम रहेगा बच्चों एग्रोनॉमी का? अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्रोनॉमी का हमेशा एम रहता है थ्रू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप एंड इन्वायरमेंट for the better agriculture practices as well as modified and new practices developed for higher productivity। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ availability of chemical fertilizer as well as pesticides, these all are the part of agronomy। क्लियर है बच्चों? अब सेकेंड अगर देख लिया जाए, स्कोप की बात किया जाए, तो हम सभी जान रहे हैं कि अभी हमारे देश का या पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है ना। और फिक्स्ड लैंड में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे उगाएं, ये भी किसका एम है? एग्रोनॉमी का एम है। एग्रोनॉमी एम्स फॉर द ग्रेटर यील्ड एज वेल एज बेटर यील्ड फ्रॉम द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लैंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वी विल हैव टू डेवलप न्यू वेराइटी, वी विल हैव टू डेवलप न्यू डेवलप्ड वेराइटी as well as hybrid variety, it is also part and parcel of agronomy। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। Reinstallation of soil fertility, preparation of soil bed, preparation of soil as well as water availability, irrigation, these all are the different aspect as well as scope of agronomy। क्लियर है बच्चों? रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेज, ये भी क्वेश्चन आ रही है, व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेज। तो यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्रोनॉमी है इटसेल्फ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं, वाटर का, सॉइल का और क्रॉप का, तीनों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो एग्रोनॉमी है इटसेल्फ इज द सिंथेसिस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन लाइक सॉइल साइंस,
एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमी, सॉइल फिजिकलिटी, एक्सटेंशन एजुकेशन। एग्रोनॉमिस्ट always aims to obtain maximum production at minimum cost। ये लाइन आपको हमेशा लिखना होगा। एग्रोनॉमी का हमेशा एग्रोनॉमिस्ट जो है, मतलब जो एग्रोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं, उनका मेन एम क्या रहता है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जाए और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। दिस इज द होल एंड सोल एम ऑफ एग्रोनॉमिस्ट और वी कैन से एग्रीकल्चरिस्ट। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमिस्ट ऑलवेज एम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पहला ये। सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमिस्ट ऑलवेज एम्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, he exploits the knowledge developed through a study of basic as well as applied science for higher crop production। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या बोला है, वॉट एवर मे बी द रिसर्च फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, agronomist has to test their research on the field and then he will have to put forth that very research for the benefit of farmer or the benefit of human, so that we can maximize the production and minimize the cost। क्लियर है बच्चों। अभी तक हमारा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कुछ तैयार हो गया और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रोनॉमी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये तीनों पूछा जाएगा। लेक्चर 1 से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में रहेगा। लॉन्ग